हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो सीरीज चला रहे थे 30 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आए हैं, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यदि आप अभी तक 6 वीडियो में जो डाल चुका हूं 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर हमारे चैनल पर ज़रूर देखें और 2023 की तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। यदि आप चाहते हैं इसका PDF लेना, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चैनल का नाम आप जानते हैं, सीके स्टडी 91 है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को टारगेट करती है और बार बार देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें। क्या है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। यहाँ पर क्या होगा? सिद्धांत। तो आप इसे समझ गए होंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को लिखें, और प्रकाश के अपवर्तन भी होता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, अब यहाँ से पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। यदि आप चित्र को समझ गए तो आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, चित्र को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। माना कि x और y कोई परावर्तक सतह, x इधर क्या है? y। तो x और y कोई परावर्तक सतह है, जिस पर a तथा c क्या है? लंब डाला हुआ। जिस पर a तथा c क्या है? लंब है। तथा आपतित किरण एक हम कल्पना करते हैं, जो कि परावर्तक सतह के बिंदु A से टकराकर ऐसे करते हुए जो बिंदु C परावर्तक सतह से लंबवत रेखा है उससे पार करता है, और जो ये रेखा आया है और परावर्तक सतह A पर टकराकर जो इस तरह गया है वो क्या है? B। और यहाँ से भी एक आया है काल्पनिक रेखा, जो टकरा करके सीधे जस्ट इधर की ओर चला गया है, और जो ये लंबवत रेखा आया है बिंदु C पर और ये टकराकर इस तरफ गया है, यानी परावर्तन के बाद उस तरफ गया है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाया, और यहाँ पर क्या हो गया? B। और यहाँ पर भी यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर बनाया है, और यहाँ पर D पर भी क्या बनाया है? 90 डिग्री तरंगाग A से D तक बनाया है, जो कि परावर्तक सतह के बिंदु C पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि इतना का मान, टोटल का मान 90 डिग्री होता है। तो इससे हम इतना दूर का मान, यदि टोटल I यानी 90 डिग्री है, तो यदि इसमें से तो इतना का मान निकालेंगे तो 90 माइनस I हो जाएगा, और इतना का मान कितना है? 90 है, तो इसे R हम माने, और इतना का मान यदि निकालना है तो 90 माइनस R। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। इधर से आपतित किरण आ रहा था और इधर परावर्तित किरण निकल रहा था। तो उम्मीद है कि अब चित्र आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हाँ, यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है। तो यहाँ पर T समय में क्या, T जब 0 था तब क्या हुआ था? अपवर्तन हुआ था, और T समय, यहाँ T समय बाद क्या हो रहा? परावर्तन। तो चलिए देखते हैं इसका रचना हम क्या करेंगे। कहता है परावर्तक सतह पर तरंगाग AB आपतित होता है। देखिए क्या कहता है, परावर्तक सतह पर तरंगाग AB आपतित होता है। ये परावर्तक सतह पर जिस पे तरंगाग, ये क्या है? तरंगाग A और B क्या होता है? आपतित होता है। AB आपतित होता है, जिसका परावर्तक के बाद तरंगाग CD हो जाता है। मतलब जिसका परावर्तन के बाद क्या हो रहा है? तरंगाग CD हो रहा है। तो C यहाँ पर है
और डी। परावर्तन के बाद तरंगांक CD हो रहा है और परावर्तन से पहले तरंगांक AB हो रहा था। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे रचना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। तो आप यहाँ से चित्र में देख लीजिए त्रिभुज ABC और ADC। तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। त्रिभुज AB और C ये हुआ और त्रिभुज AD और C ये हुआ। तो ये आप दोनों त्रिभुज देख लिए होंगे और समझ में भी आया होगा। तो एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा, त्रिभुज AB और C ये हुआ और यहाँ से ही त्रिभुज AD और C ये भी त्रिभुज वही हुआ। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नीचे देखते हैं त्रिभुज AB तथा ADC में। तो कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण जो B है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कोण B, ये कोण B जो है यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। और कोण D यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। तो कोण B बराबर कोण D बराबर इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कोण B इक्वल टू कोण D इक्वल टू 90 डिग्री। अब नीचे हमें करना है BC इक्वल टू AC बराबर VT। ये कैसे आया आपको मैं समझाता हूँ। तो क्या कह रहा था यहाँ पर BC बराबर AD, ये जो BC है क्या है, ये B और C बराबर AD, A और D बराबर इसमें B और क्या था AB था शायद। BC बराबर AD बराबर VT, BC बराबर, हाँ तो यहाँ से हो गया क्या BC बराबर AD बराबर VT, AD बराबर क्या होगा VT। तो VT कहाँ से कहाँ तक है, इतना दूर VT है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या मिल रहा है, AC बराबर AC कॉमन साइड से। आप यहाँ से देख लीजिए कि त्रिभुज ABC तथा ADC त्रिभुज क्या है ABC, त्रिभुज AB और ये हुआ C और त्रिभुज AD और ये हुआ C। तो इसमें से A और C दोनों में कॉमन हो रहा है, तो मैं कॉमन कर लिया हूँ। और AC बराबर AC कॉमन साइड से यहाँ पर हो चुका है, कॉमन साइड से। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, BC बराबर AD बराबर VT, AC बराबर AC ये कॉमन साइड से। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC साइड एंगल साइड से। तो कोण S बराबर क्या होता है कोण R, चूँकि कोण S बराबर कोण R होता है इसलिए कोण I बराबर R, जो कि हमें प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड हो चुका है। आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।